इस कदर उनके खिलाफ बल प्रयोग, इस तरह से उनके खिलाफ हिंसा, मैं उसकी चर्चा करूंगा दोस्तों, मगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंजाब केसरी के एक और पत्रकार जो अपने आप को पॉलिटिकल एनालिस्ट बताते हैं, उन्होंने, जिनका नाम अमनदीप पिलानिया है, उन्होंने अपने इस ट्वीट में एक वीडियो और एक तस्वीर पेश की है और उस तस्वीर में आप दो बुलेट्स देख सकते हैं बड़े बड़े। अमनदीप पिलानिया क्या कह रहे हैं, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। बिग ब्रेकिंग, जींद खन्नौरी बॉर्डर। खन्नौरी बॉर्डर वही है दोस्तों जहां पर शुभकरण सिंह की मौत हुई है। गोली लगने के बाद किसान को उठाकर ले जाते हुए लाइव विजुअल, दो किसानों को लगी गोली, बॉर्डर से उठाकर हॉस्पिटल ले जाए गए किसान, किसानों ने दिखाई 12 बोर की गोलियां। किसानों का कहना है कि दो किसानों को लगी है गोलियां। दोस्तों आप जानते हैं कि YouTube और Facebook के अपने नियम है जिसके चलते मैं आपको हिंसा नहीं दिखा सकता, मगर खबर मुझे लगता है कि आप तक पहुंचाना चाहिए। शंभू बॉर्डर की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं, कायदे से वो वीडियो भी मेरे पास है और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ट्विटर पर जाकर उसे ढूंढ सकते हैं, मगर मेरी मजबूरी आप जानते हैं कि मैं अपने मंच पर कभी हिंसा नहीं दिखाता, बेशक सरकार हिंसा करे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पर युद्ध जैसा माहौल है दोस्तों। आंसू गैस के जो गोले हैं ना वो फूट रहे हैं। आप उस वीडियो को देखते हो तो ऐसा लगता है कोई युद्ध स्थली है, किसी एक्शन फिल्म की शूटिंग चल रही है, मगर नहीं साहब, ये आंसू गैस के गोले हमारे किसानों पर दागे जा रहे हैं। एक तरफ सरकार बातचीत करने का ढोंग करती है, 5वें दौर की बातचीत के लिए भी बुला रही है और दूसरी तरफ इस कदर हिंसा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, किसान तो सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं ना? भारतीय जनता पार्टी भी पश्चिम बंगाल के संदेश खाली पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी? वहां पर तो आपने पुलिस के एक ऑफिसर, एक आईपीएस ऑफिसर जसप्रीत सिंह को खालिस्तानी बता दिया था। कम से कम उसको लेकर वीडियो सामने उभर कर आया जिसमें हम खालिस्तानी शब्द सुन सकते हैं। वहां पर तो आप पर किसी ने बल प्रयोग नहीं किया ना, यह आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। उस लोकतांत्रिक अधिकार का आप निर्वहन कर रहे थे और सरकार भी आपको करने दे रही थी। वहां पर भी अदालत का आदेश आया कि शुभेंदु अधिकारी जो नेता हैं वो जाकर संदेश खाली में अपनी बात रख सकते हैं। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि किसान अगर अपनी बात रख रहा है तो आपको दिक्कत क्या है? गौरव गर्ग जो कि गांव सवेरा से जुड़े हुए हैं, बाय द वे गांव सवेरा का जो ट्विटर हैंडल है और उनके पत्रकार मनदीप पुनिया, दोनों के ट्विटर हैंडल को साफ कर दिया गया है ताकि आप तक तस्वीरें ना पहुंचे, आप तक खबरें ना पहुंचे। गौरव इसमें दावा कर रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बतलाता हूं। गौरव ये कह रहे हैं कि अचानक एक आंसू गैस का गोला जो है वो किसानों के एक ट्रैक्टर पर आकर गिरता है और किसान इधर उधर भागते हैं। एक वीडियो मैंने देखा है दोस्तों कि पुलिस के आंसू गैस के गोले गिर रहे हैं, धमाकों की आवाज आ रही है, किसान जो हैं किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए खेतों के अंदर घुसते हैं। और जैसे कि खबर आई है शुभकरण सिंह की मौत हो गई है, सिर्फ 23 साल का युवा। मैं समझना चाहता हूं कि मनोहर लाल खट्टर सरकार कर क्या रही है, दिल्ली पुलिस आखिर कर क्या रही है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस मुद्दे को लेकर राकेश टिकैत का बयान आया है, वो बयान आपकी स्क्रीन पर। राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उनका कहना है कि किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है और ऐसा करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि यह आंदोलन जारी रहेगा और बातचीत के जरिए ही इसका समाधान निकल सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा कल मिलेगा और आगे यह फैसला किया जाएगा कि क्या किया जाए। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त कई किसान संगठन जो अब तक इस आंदोलन से दूर थे, उन्हें इस मामले में दखल देना पड़ेगा कि यहां पर किसानों पर गोलियां चला दी गई हैं, एक किसान की मौत हो गई है और जैसा कि अमनदीप पिलानिया अपने उस ट्वीट में दावा कर रहे थे, 2 किसानों को उठाकर ले जाया जा रहा था। किसानों ने बाकायदा 12 बोर की वो 2 बड़ी बुलेट्स दिखाई हैं। ये हमारे अन्नदाता है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये हमारे दुश्मन नहीं है, आप इनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। मोदी सरकार कर क्या रही है भाई? कांग्रेस सवाल पूछ रही है।